नमस्कार आदरणीय डीआरएम सर, सीनियर डीपीओ सर, सीनियर डीएफएम सर, सीनियर पीआरओ सर, एपीओ जी सर, आज हमारे बीच से सेवानिवृत्त होने वाले मेरे साथी कर्मचारी, उनके परिजन और मेरे साथी भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को भी दिखता है कि आज हम यहाँ सेवानिवृत्ति समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले सीनियर डीपीओ सर से रिक्वेस्ट करूंगा। आज के सत्कार मूर्ति हमारे जो बहुत सारे साथी सुपर एनुएशन की एज प्राप्त कर रहे हैं और उनके परिजन, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कल नहीं, आज ही सुबह की बात है, मैं एक IPWE सेमिनार चल रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें किसी ने बहुत अच्छी चीज कही और मुझे इतनी पसंद आई कि मैं सोचता हूं कि आप सबसे शेयर करना चाहिए। एक बार रेलवे में जो आ गया वो ऐसा नहीं है रिटायर हो गया तो रेलवे में नहीं रहा। कल के बाद भी जब अखबार पढ़ेंगे तो उसमें रेलवे की कोई खबर होगी तो तुरंत दिमाग उस पर जाएगा। हर जगह पे एनालाइज आप करेंगे, हर चीज को ध्यान से देखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि सेवा की जो भावना, रेलवे की नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है, ये देश की सेवा की नौकरी है, इसलिए सेवा है, समाज की और देश की सेवा है। वो जो सेवा भाव है, वो जो सर्विस है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो डायरेक्शन अब रेलवे के थ्रू ना होके आइडियाज के थ्रू होगा, समाज के लिए होगा। वो रेलवे तो आपके अंदर से निकलने वाली है। जो बच्चे, जो परिवार जन आज यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो जनरेशन आज जा रही है और जिसको यंगस्टर्स रिप्लेस कर रहे हैं, ये जनरेशन वो है जिसने अपने कंधों पे बहुत बड़ा बोझ ढोया। ये जनरेशन वो है जो कि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल फोन, कलर टीवी और स्कूटर जैसी चीजें जब लाइन लगा के मिलती थी या मिलती ही नहीं थी, तो उस समय से आज की दुनिया जो कि इंटरनेट बेस्ड है, कनेक्टेड है, सोशल मीडिया है, हर चीज है, तो यहां तक लाने का जो श्रेय है वो इसी जनरेशन को। रेलवे भी जिस समय पे चलती थी वहां खबर आने में ही दिन लगते थे, चिट्ठी लेके एक आदमी जाता था, कोई अर्जेंट होता था। आज आप भेजते हैं, खटाक से मेल चली जाती है। तो उस कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में काम करके रेलवे को विकास की यात्रा पर यहां तक लाना विद अ इम्पेकेबल रिकॉर्ड। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, हो सकता है बहुत सारी पूरी हुई, बहुत सारी अगली जनरेशन करेगी, पर एक बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया है, उसके लिए सभी अभिनंदन के पात्र हैं। तो उनके लिए, सबके लिए जरा एक बार ताली जरूर करें। दूसरा, हो सकता है कि नई जनरेशन ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ज्यादा कनेक्टेड हो, पर पढ़ाई और ज्ञान दोनों में ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें साथ में। कोई कम पढ़ा लिखा हो सकता है पर ज्ञानी हो सकता है। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो आपको अभी मिलने वाले हैं, जिनका समय देश की सेवा में ही चला गया, उनका समय आपको मिलेगा, तो उसका यूटिलाइजेशन करें। उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, पर मांगेंगे नहीं तो देंगे भी नहीं। तो उनके चरणों में बैठ के कुछ सेवा करके अगर कुछ पा सकते हैं तो आपका ही भला होगा। और जो साथी आज सुपर एनुएट हो रहे हैं, उनको सलाह ये है कि आपके पास बहुत कुछ है और समाज को बहुत जरूरत भी है, तो बहुत कुछ है जो करना बाकी है। तो जितना मन करे, जितनी श्रद्धा बने, जो देने का जज्बा है, जो सेवा का जज्बा है, जो लेके आप यहाँ तक आए, जो आज तक पहुंचे हैं, इसको बरकरार रखें। और आगे भी देश और समाज को अगर विकसित बनाना है तो बहुत साल का काम आपका बाकी है, तो वो पूरा करें। 2047 तक ज्यादातर लोग रहेंगे, तो 2047 में विकसित भारत बनते हुए देखना है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति, संतोष
हम अपनी फाइल को पूरी तरह